आज हम वीडियो जो बना रहे हैं वो है प्राइमरी सर्वे। तो ये सिर्फ एजुकेशन के लिए, ये कोई रियल पेशेंट नहीं है, पर इनमें हम असेस करेंगे क्या कंप्लेंट्स है। तो प्राइमरी सर्वे में सबसे पहले हम पेशेंट का एयरवे चेक करते हैं। एयरवे कैसे चेक करेंगे? क्या नाम है आपका? मनदीप। पेशेंट बात कर रहा है, कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, तो हिज एयरवे इज पेटेंट। एयरवे पेटेंट है। एयरवे थ्रेटेंड भी हो सकता है। थ्रेटेंड का जैसे जीसीएस फॉल हो रहा है, कोई वॉमिट कर रहा है पेशेंट, ठीक है, अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस नहीं है, दैट इज थ्रेटेंड। तो उसको हम क्या करेंगे? सिक्योर करते हैं एयरवे, इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को, वेंटी पे ले सकते हैं। ये हो गया प्राइमरी में एयरवे। बात कर रहा है, दैट इज पेटेंट। उसके अलावा अब हम यहाँ पे देखेंगे, पेशेंट को बोलेंगे एक तो नेक का मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे, कहाँ हाथ लगा रहा हूं मैं? सर्वाइकल बोन पे, है ना, सर्वाइकल स्पाइन पे, कि कोई टेंडरनेस तो नहीं है। पेशेंट को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। क्यों? कारण अगर वो मूवमेंट करेगा तो पेशेंट कहीं में जा सकता है, न्यूरोजेनिक शॉक में जा सकता है, स्पाइनल शॉक में जा सकता है ना। तो हम उसको अब क्या करेंगे? कोई दर्द है आपको यहाँ पे? जब मैंने पाल्पेशन किया, कोई टेंडरनेस लग रहा है, थकान लग रही है, दर्द हो रहा है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई नेक में जकड़न वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे इंजरी हुई थी आपको? नहीं हुई थी। तो सर्वाइकल टेंडरनेस इज एब्सेंट। अगर सर्वाइकल टेंडरनेस प्रेजेंट है तो हम सी स्पाइन पहनाते हैं, सर्वाइकल कॉलर नॉट सी स्पाइन, सर्वाइकल कॉलर पहनाएंगे। उसमें एम साइज आता है, स्मॉल साइज आता है और लार्ज साइज आता है। तो वो हम वेट के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इनको एम साइज आएगा, स्मॉल, ठीक है। तो ये अपना हो गया एयरवे। इन सबसे भी पहले होता है कैनुला, हमें पेशेंट को लगाना है। पर ये स्टेबल पेशेंट है, बात कर रहा है, तो इसको कैनुला नहीं लेना है, पहली चीज तो देखना है, ठीक है। हर चीज का क्राइटेरिया। अब हम ब्रीथिंग देखेंगे, बायलेटरल एयर एंट्रीज वगैरह। तो उसमें हम देखेंगे चेस्ट कंप्रेशन करके, कोई पेन है, एक बार उधर भेज दो, अभी एक बार लाइव इधर चल रहा है। हाँ, ओपीडी में चल रहे थे, वहाँ पे 2-3 और है हमारे डॉक्टर मुशल वगैरह, उनको दिखा लो, ठीक है। सो चेस्ट में कोई पेन है तो हम चेस्ट कंप्रेशन करके देखेंगे, इसको बोलते हैं सीसीटी टेस्ट। फिर उसके बाद ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं, बायलेटरल एयर एंट्री इक्वल है, अनइक्वल है, ठीक है। पेशेंट का SpO2 देख सकते हैं हम, सैचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट हाथ लगा के भी देख सकते हैं, है ना। उससे पता चल जाता है कितनी बार मूवमेंट हो रहा है। अगर ये सब नॉर्मल है तो, अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी है तो हम सर्कुलेशन इन पे नहीं आएंगे। अभी हमें इसी को, ब्रीथिंग को ही करेक्ट करना है। एयरवे पेटेंट नहीं है तो एयरवे सिक्योर करना है, ठीक है। ब्रीथिंग का हो गया। हाँ बताओ। एयर एंट्री ऑस्कल्टेशन से, स्टैट से आप यहाँ पे फील करोगे कॉर्नर्स को कि भाई यहाँ पे आ रहा है एयर एंट्री इक्वल। वो स्टेप लेके आना, कल फिर बताएंगे इक्वल है। इसमें तो इक्वल है, पेशेंट्स में भी दिखाएंगे। कई बार ओपन न्यूमोथोरैक्स होता है, कल हमें मिला ओपन न्यूमोथोरैक्स, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, ओपन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। तो उसमें आईसीयू तुरंत डाली जाती है, तुरंत, इमीडिएट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी। अब आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हम देख लेंगे कि एक्सट्रीमिटीज कोल्ड है, वार्म है, पैरों का देख लेंगे, डिस्टल पल्सेस देख लेंगे, ठीक है, रेडियल वगैरह हम देख लेंगे, पल्स, बीपी, एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज वार्म है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, ये सर्कुलेशन में आएगा। फिर आता है डी। डी इज जीसीएस। जीसीएस का ई कंपोनेंट देख लेते हैं। आई ओपनिंग है, स्पॉन्टेनियस, कितना स्कोर? 4, E4, ठीक है। क्या नाम है आपका? नाम बता रहे हैं वर्बल में 5। हाथ मिलाइए, मोटर हाउ मच? 6। तो ये जीसीएस है ना। जीसीएस का एक वीडियो और शेयर करेंगे, वो देखना, जो मैंने बना रखा है। और फिर कल अपन उसका जीसीएस का डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। जीसीएस इज फुल। प्यूपिल्स बायलेटरली रिएक्टिव ही रहेगा, इसमें देख सकते हो। बाकी आरटीए के केस में देखना है टॉर्च से कि कितना mm रिएक्टिव है, डायलेटेड, फिक्स तो नहीं है, ठीक है। वो सारा अपन को देखना है। 3 mm, 2 mm, 1 mm तक रिएक्टिव है, बायलेटरली इक्वल है। कई बार एनाइसोकोरिया होता है, एक प्यूपिल रिएक्टिव है, दूसरा स्लगिश है, तो वो देखना है, ठीक है। उसके अलावा अब अपना डी हो गया। अब एक्सपोजर में जाते हैं। आपको कहाँ पे दर्द है? नी में ना, राइट नी में पेन बता रहे हैं, ठीक है। दोनों हाथ उठाइए, कोई दर्द हो रहा है?
दोनों पैर मोड़िए। कोई दर्द हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? राइट नी में ना, राइट नी का देख लेते हैं। अब राइट नी को अब हमें एक बार देखना पड़ेगा खुद से भी, है ना। तो अब हम ये लेंगे। पेन हो रहा है? इधर घुमाने पे, मूवमेंट पे, इधर। अब थोड़ा नी में हो रहा है ना, तो अब आप क्या एडवाइस करेंगे इसको? कुछ इन्वेस्टिगेशन बताना चाहेंगे? पहले तो आप पेन किलर दे सकते हो, ठीक है। कोई ऑपरेशन वगैरह है तो हम टेटनस दे सकते हैं। पर हिस्ट्री 5 साल के अंदर कभी टेटनस लगाया आपको? नहीं लगाया, तो अब हमें टीटी इंजेक्ट करना है पेशेंट को। हाँ, लगा हो तो नहीं लगाना है, विद इन 5 ईयर्स में नहीं लगाना है, ठीक है। तो एक पेन किलर हम पेशेंट को दे सकते हैं। ओरल भी ले सकता है ये यहाँ पे, क्योंकि जीसीएस स्कूल है, ऐसा जरूरी नहीं है हम इंजेक्ट ही करेंगे। हमारे पास आ गया है मंदिर में तो प्रसाद लेके जाएगा इंजेक्शन का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें आप क्या एडवाइस करोगे, यूएसजी या एक्सरे? ट्रॉमा का पेशेंट है, एक्सरे। एक्सरे है ना। कई बार क्या होता है, हेयरलाइन फ्रैक्चर वगैरह होते हैं तो वो भी सस्पेक्ट होता है। कई बार रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है तो हम पेशेंट को इमोबिलाइज करेंगे, ठीक है। ट्रेमर वायर लगा सकते हैं। फीमर फ्रैक्चर है तो थॉमस स्प्लिंट लगा सकते हैं। ये सारी चीजें रहेगी। तो पेशेंट ओके है। कहाँ जाना चाहिए? कौन सी कैटेगरी का पेशेंट है ये? ग्रीन का पेशेंट है ना, येलो का भी नहीं है। तो ये वेट एंड वॉच कर सकते हैं। पर ये प्राइमरी सर्वे, पहले सिंपल प्राइमरी सर्वे, फिर हम डिफिकल्ट केसेस का प्राइमरी सर्वे करेंगे, ठीक है। तो हाथों को भी हम ऐसे प्रेस करके देख सकते हैं। कई बार जैसे कि शोल्डर में पेन है, इधर पेन है जहां मैं पालपेट कर रहा हूँ, ग्लव्स यूज करना है। फिर इधर रिस्ट पे देख लो, रिस्ट का मूवमेंट वगैरह करके देख लो, ठीक है। ये जो कॉन्शियस पेशेंट है। अब नॉन असेसेबल है तो उसमें या तो हमें ओपन फ्रैक्चर दिखेगा या फिर कोई स्वेलिंग वगैरह दिख रही है तो हम करा सकते हैं। बाकी नॉन असेसेबल है तो ज्यादा चीजें पता चलती नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना नॉर्मल। इनमें अब फिर बाद में कंपोनेंट आते हैं, जैसे ई फास्ट वगैरह का भी। एब्डोमेन भी आप देख सकते हो, पेशेंट का टेंडर तो नहीं है, डिस्टेंडेड तो नहीं है, कोई गार्डिंग रिजिडिटी तो नहीं है, पर पेशेंट के कंप्लेंट्स देखने हैं। पर आपका काम क्या है प्राइमरी सर्वे में? 0 से लेके लास्ट तक आपको असेस करना है। हो सकता है पेशेंट कुछ चीजें भूल गया हो। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का फीमर फ्रैक्चर है और सर्वाइकल टेंडरनेस भी है, आपने उसको टच किया, वो बता ही नहीं पा रहा है दर्द। कई बार कुछ केस में क्या होता है कि यहाँ का दर्द इतना ज्यादा होता है, दूसरा दर्द वो भूल जाता है ना। बॉडी में एक बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो वो छोटे मोटे पेन्स पे ध्यान नहीं देगा, है ना। तो वो चीजें भी हमें ध्यान रखनी है असेसमेंट में। ये प्राइमरी सर्वे है, आ गया ना समझ में? ABCDE। सेकेंडरी सर्वे, प्राइमरी सर्वे रिपीट भी होता है। ये नहीं है कि हमने अभी कर लिया आप छोड़ के घूम रहे हैं। कई बार क्या होता है पेशेंट को सीजर आ जाते हैं 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, तो वो येलो वाला पेशेंट रेड में जा सकता है, रेड वाला पेशेंट येलो में आ सकता है। हमने किसी को सोचा ये रेड जोन का पेशेंट है, उसको ले गए, अब थोड़ी देर बाद वो हमें स्टेबल लग रहा है, कुछ नहीं है, तो उसको येलो में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बेस्ट क्वेश्चन ये है, ओवर ट्राइजिंग इज बेटर और अंडर ट्राइजिंग इज बेटर? ओवर ट्राइजिंग। हाँ, रीजन? सर कुछ छूट नहीं जाए सर। अंडर ट्राइजिंग बेटर क्यों नहीं है सर? कम देखेंगे तो सर, मतलब अंडर ट्राइजिंग। हाँ, कम देखेंगे तो बताओ, सही बताओ। कोई छूट जाए तो नहीं, अंडर ट्राइजिंग की बात चल रही है। रेड वाले पेशेंट को हमने येलो में ले लिया हमारा ट्राइजिंग सिस्टम की वजह से, तो वो खराब है क्या? खैर, अगर कोई इमीडिएट रिससिटेशन मेजर्स चाहिए तो फिर शिफ्टिंग में ही वी माइट लूज द पेशेंट। इसका एक सिंगल वर्ड में आंसर है, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो जाएगा। आप पेशेंट का लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि येलो में इतना ध्यान देंगे नहीं पेशेंट पे, और रेड में जाएगा तो वहां पे आपके पास सारा टीम भी एक्सपर्ट है, स्टाफ भी एक्सपर्ट है, और आपके पास सारी चीजें अवेलेबल। जैसे इंट्यूबेशन का जरूरत है, आपने तुरंत इंट्यूबेट कर दिया। सीजर्स के लिए आपने एंटी एपिलेप्टिक दे दिया। अब येलो में गया तो येलो में क्या होगा, उसको इंट्यूबेशन का जरूरत है, तो येलो में इंट्यूबेट कौन करेगा? आपको रेड में रिसेस वगैरह में लेके जाना पड़ेगा। तो हो सकता है इस दौरान आप पेशेंट को खो दो, हो सकता है ना, मे बी। तो ऑलवेज ओवर ट्राइजिंग इज गुड एज कंपेयर टू अंडर ट्राइजिंग, क्योंकि ओवर ट्राइजिंग में पेशेंट की जान का खतरा नहीं है, पेशेंट सेफ है, ठीक है। हमने रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर लिए, पर अंडर ट्राइजिंग में क्या है, रिसोर्स तो कम यूज कर रहे हैं पर पेशेंट को ज्यादा का जरूरत था, तो उसमें उसका लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है।